धर्म पूछ के मारा गया, इसका कोई सबूत नहीं है। अब उम्मीद है राम जी को कोई सबूत देने जाएगा क्या? अरे उम्मीद है राम जी, थोड़ा समझो कि पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और पीड़ित परिवार जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बहनें, उन्होंने खुद ने कहा है कि हमसे क्या पूछा गया, कलमा जानते हो क्या, या धर्म का बताओ कौन हो, और उस पर चुन चुन कर मारा गया। ये उम्मीद राम जी की समझ में नहीं आता। वो हिंदुस्तान के सांसद है और इसमें भी वो सबूत पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। ये उनकी समझ मुझे नहीं समझ में आता। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को भी अपने इस ऐसे सांसद से और निजात पाना चाहिए या अकल देना चाहिए, दोनों में से कुछ तो करें। आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, प्रशिक्षण दिया, और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का जो कुकृत्य किया, उसका सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और हमारी सेना ने और बखूबी सबक सिखाया है। उनके आतंकवाद के केंद्रों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को धराशायी किया, और एयर बेसेस को भी तोड़ा ताकि वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि कर नहीं पाए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। उसने हिंदुस्तान की सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि हम बात करना चाहते हैं। फिर बातचीत हुई और सीज फायर का निर्णय हुआ। हालांकि पाकिस्तान अविश्वसनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और आतंकवादी गतिविधियां करता रहा है, लेकिन इस बार उसकी रीढ़ तोड़ दी है। पूरा अच्छी तरह से सबक सिखाया और दुनिया में भी बेनकाब हो गया। पूरा हिंदुस्तान एकजुट रहा। हमारी सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई और आतंकवाद का खात्मा करने में सफलता प्राप्त की। अभी हम लोग केवल इस सीमांत क्षेत्र में, हमारे सभी नेता, सभी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, और जाकर के और साल संभाल लेना, चर्चा करना, आगे किसी प्रकार की कैसी गतिविधि हो तो किस प्रकार से सावधान रहना, इसी निमित्त हम लोग प्रवास पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी अब साथ नहीं बहेगा, भले सीज फायर हुआ। मतलब ये है कि जो पानी रोका हमने, वो 10% तो हमने उपयोग में लेना शुरू कर दिया, रोक दिया है। ये पाकिस्तान को अपने जीवन रेखा है, पानी चाहिए, उनको चाहिए, तो फिर खून नहीं बहाया जा सकता। इधर तो वो खून बहाए और उधर पानी की मांग करे, और जो पानी हमने रोका है, ये स्थिति है तो घुटने टेकना, इसी आधार पर घुटने टेक देगा पाकिस्तान। तो ठीक बात है, ये अच्छा कहा है, सही निर्णय लिया। कोई मध्यस्थ नहीं है। कांग्रेस को पता नहीं कैसे ये राजनीति करने की सूझी है। इस मौके पर, इस प्रसंग पर राजनीति कतई नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने पहले भी मार इसी कारण से खाई कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो वो उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। ये ठीक बात नहीं है, गर्व करना चाहिए और इसमें राजनीति करना नहीं चाहिए। ये तो देशभक्ति का वातावरण बन रहा है, राष्ट्रभक्ति का वातावरण केवल बीजेपी का ही नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान के नागरिकों का है। तो वो नागरिक निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा पैदा करेंगे, है जज्बा, उसको और जोश के साथ में नई पीढ़ी को भी इसमें तैयार करेंगे। अब इस बार सीज फायर का उल्लंघन करता है तो किस तरह से जवाब दिया? ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल जो अपने संबोधन में भी ये स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी भी प्रकार से सीज फायर किया या आतंकवादी गतिविधि हुई तो हम उसको युद्ध की श्रेणी में लेंगे। सर, एक राजस्थान से एक प्रश्न उठा है। उम्मीद राम जी ने कहा है कि धर्म पूछ के मारा गया, इसका कोई सबूत नहीं है। अब उम्मीद राम जी को कोई सबूत देने जाएगा क्या? अरे उम्मीद राम जी, थोड़ा समझो कि पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और पीड़ित परिवार जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बहनें, उन्होंने खुद ने कहा है कि हमसे क्या पूछा गया, कलमा जानते हो क्या, या धर्म का बताओ कौन हो, और उस पर चुन चुन कर मारा गया। ये उम्मीद राम जी की समझ में नहीं आता। वो हिंदुस्तान के सांसद है और इसमें भी वो सबूत पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। ये उनकी समझ मुझे नहीं समझ में आता। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को भी अपने इस ऐसे सांसद से और निजात पाना चाहिए या अकल देना चाहिए, दोनों में से कुछ तो करें।
आज फॉलो तो जरा कुछ खास ये जो सवाल उठाते हैं वो लोग निभाएंगे। हाँ देखिए, इस समय ऐसे समय में जब मैं तो सोचता हूँ कि जैसे सारा विपक्ष भी एकमुखी होकर के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था, और ऐसे समय में जो इस प्रकार के सवाल पूछे तो उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को साथ रखना है कि नहीं रखना है। सर, एक कांग्रेस कैंपेन चला रही है इंदिरा होना आसान है। अब आप देख लीजिए, मैं देखिए इंदिरा जी की बुराई नहीं करता, मैं इंदिरा जी की भी प्रशंसा करना चाहूंगा, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है वो सर्वविदित है, ये सारी दुनिया जानती है, लोहा मानती है। और कल का जो उनका भाषण था एक सैनिक की तरह भाषण था, ये भाषण कोई एक राजनेता का भाषण नहीं कह सकते। जो राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व जिस प्रकार से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वक्तव्य दे सकता है वैसा वक्तव्य दिया, तो हम सबको गौरव करना चाहिए, गर्व करना चाहिए इस पर। ठीक है। मुकेश जी,